We are calling for proposals to develop our own foundational model, and there are at least 6 major developers who will be able to create foundational models in the next 8 to 10 months. अगले 8 से 10 महीने के अंदर उपलब्ध होगा, जो कि चैट जीपीटी, डीप सीक और गूगल के जेमिनी को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। 10 कंपनियां जो शॉर्टलिस्ट हुई है, उसके अंदर सबसे पहले जियो प्लेटफॉर्म है, टाटा कम्युनिकेशंस है, डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे भारत का निकलेगी डीप सीक के मुकाबले। आप बिलीव करती हो साइंस पे? कुछ थोड़ा बहुत। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत। ये क्या हो रहा है? मैं यूनिवर्सिटी की लड़कियों से बात कर रही हूँ और वो कह रही हैं कि मैं साइंस पर ही बिलीव नहीं करती। क्या हो गया भाई? अब भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है फ्रांस में, और फ्रांस के बाद जा रहे हैं यूएसए में। फ्रांस में हमने डील कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनीज हैं, उन्हें भी पिच किया जाएगा। अब भारत में आइए, भारत का जो क्लाउड है, जो पूरा का पूरा ये पूरा इकोसिस्टम है, इसे यूज कीजिए और इस गेम को हम जीत सकते हैं। यही मौका है कि इनसे फायदा उठा के हम विकसित भारत पे फोकस करें। डेवलप्ड इंडिया कैसे बनाना है? डेवलप्ड इंडिया होगा पैसे दो, टेक्नोलॉजी लो, पैसे दो, डेवलपमेंट के मॉडल खरीदो। अमेरिका चाहेगा कि भारत के इंजीनियर्स को यूज किया जाए, भारत के अंदर कैप्टिव यूनिट्स खोली जाए, जिसके कारण यहाँ पे डिजाइन डेवलपमेंट जल्दी वो आ जाए। हाँ, हमारा भी डीएनए जो है वो भारतीय ही है। मैं कैसे कुछ और बता दूं? जब मेरे पेरेंट्स जो है वो इलाहाबाद या प्रयागराज और दिल्ली से आए, तो मैं कोई टर्किश या सऊदी या कोई और गल्फ कंट्री की तो हो नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से डीप सीक पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी और दुनिया भर में हंगामा मचा चुका है और अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स गिर रहे हैं, उसके बाद से पूरी दुनिया भर में बातचीत हो रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, और वो ऐलान हमारे टेक्नोलॉजिकल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान करते हुए कहा है कि अब भारत अपना खुद का एआई बनाने जा रहा है, जो कि डीप सीक, चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे बड़े बड़े चैटबॉट्स को टक्कर देने जा रही है। और भारत आने वाले 8 से 10 महीनों में सुपर पावर बनने वाला है एआई में। जिस तरह से दोस्तों दुनिया भर एआई के पीछे भाग रही है, तो भारत को भी टेक्नोलॉजी में आगे रहने के लिए बढ़ चढ़कर काम करना होगा। और इसके लिए अब हमारी गवर्नमेंट बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि जियो, टाटा और ओरिएंट से पार्टनरशिप करने जा रही है, और इसके साथ साथ उन्हें सब्सिडीज भी बड़ी मात्रा में दिया जाएगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 8 से 10 महीने में भारत का अपना एआई मॉडल उपलब्ध होगा। आज आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया। इसके लिए करीब 10 कंपनियां सरकार ने शॉर्टलिस्ट भी कर दी हैं। हाल में ही चीन ने अपना एआई मॉडल डीप सीक को लॉन्च किया है। उसके बाद भारत भी इसके ऊपर अपनी काफी तेजी से तैयारी कर रहा है। सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत इसके अंदर जीपीयूज की होती है। भारत ने इसके लिए पहले से ही टेंडर निकाले हुए थे और आवेदन आ गए हैं। करीबन 10 कंपनियां इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। उन्होंने करीबन 18,000 से ज्यादा चिप्स भारत को ऑफर किए कि आप इसके जरिए अपना एलएलएम मॉडल ट्रेन कर सकते हो। और सरकार ने आज से ही डेवलपर्स के लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत कर दिया। डेवलपर्स आकर के इसके ऊपर अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत के पास अपना ट्रेंड एआई मॉडल अगले 8 से 10 महीने के अंदर उपलब्ध होगा, जो कि चैट जीपीटी, डीप सीक और गूगल के जेमिनी को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। तो अगर अभी मैं बताऊं कि 10 कंपनियां जो आई है इसके अंदर, उन्होंने जो शॉर्टलिस्ट हुई है, उसके अंदर सबसे पहले जियो प्लेटफॉर्म है, टाटा कम्युनिकेशंस है, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज है और योटा कंपनी है। तो ये कंपनियां ने भारत को सपोर्ट दिया है कि हम ये हमारे पास जो निविडिया की चिप है वो अवेलेबल है। करीबन 18,000 चिप अवेलेबल है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। सरकार इनके ऊपर करीब 40% की सब्सिडी देगी और बाकी जितने भी डेवलपर्स होंगे इसका इस्तेमाल करके जल्दी ही भारत का एक एआई मॉडल तैयार कर सकते हैं। डीप सीक ने जैसे अमेरिकन कंपनीज के तोते उड़ा दिए हैं, तो अमेरिका चाहेगा कि भारत के इंजीनियर्स को यूज किया जाए, भारत के अंदर कैप्टिव यूनिट्स खोली जाए, भारत के अंदर ग्लोबल सेंटर, ग्लोबल जीसीसीज बोलते हैं उसको, वो खोला जाए, जिसके कारण यहाँ पे डिजाइन डेवलपमेंट और जो भी है जल्दी वो आ जाए। क्योंकि ओनली इंडिया कैन मैच द कॉस्ट एडवांटेज व्हाट चाइना ऑफर्स। तो आगे जाके हमने देखा भी है कि 1 साल 1.5 साल पहले हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, आईसेट एग्रीमेंट साइन किया था। तो इसमें क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर एआई भी आता है।
तो शायद जो हमारा जो अभी पार्टनरशिप स्पेस में है, इट माइट बी offered in AI as well. Significant American investment might come to India. और एक तरह से यहाँ पे एनवीडिया है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, आपने देखा है कि गूगल सबसे बड़ा कैंपस बना रहा है इंडिया में, आप और फेसबुक का भी आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का भी आप देखेंगे, बहुत ज्यादा लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स होगा इंडिया में। तो बिग टेक जो है अपने सर्वाइवल के लिए दे विल हैव टू वर्क विद इंडिया, दे हैव नो अदर ऑप्शन। नहीं तो चाइना ने तो उनका डेथ वारंट साइन कर चुके हैं, जिस हिसाब से उन्होंने टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ट्रेड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट विजिट टू काउंटर चाइना, टू फॉर अलाइंग। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि F404 इंजन जो जी नहीं दे रहा है, उसके ऊपर भी हमने जो बात की थी कि $500 मिलियन एक्स्ट्रा मांग रहा है, वो भी अग्रीमेंट जल्दी रीच हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है ये। सर, आपने एक चीज बोली मुझे जो थोड़ा सा मुझे परेशान भी कर रही है। आपने बोला F-35 हमें देने की बात करेंगे। अभी हमारा एक एरोस्पेस जो शो होने वाला है बेंगलोर में, वहां पर सुकोई 57 भी आएगा और F-35 भी आएगा। दोनों ही पिच कर रहे हैं हमें अपने पे एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए। हम बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा वी विल गो हेड विद देम। बट आपने बोला अमेरिका के पास कैपेसिटी है, वो हमें बनाकर जल्दी से दे भी सकते हैं। रशिया ऑलरेडी युद्ध के अंदर वो इन्वॉल्व है, वो हमें फाइटर जेट्स नहीं दे पाएगा। सर, जी इंजन की भी कैपेसिटी है अमेरिका के पास, वो जब इंजन नहीं देता है फाइटर जेट कहां दे देगा? यानी कि आपको फिर लटका के रखेगा और अब दोबारा से उस चीज में फंसने वाले हैं क्या? देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि डेमोक्रेट्स पे मैं कभी भी भरोसा नहीं करता। जब बाइडेन सरकार रहती थी, मैंने हमेशा बोला है इंडिया शुड नॉट ट्रस्ट रशिया, सॉरी, इंडिया शुड नॉट ट्रस्ट अमेरिका व्हेन डेमोक्रेट्स आर इन पावर, बिकॉज दे आर ऑलवेज बीन प्रो पाकिस्तान। और डेमोक्रेट्स के जाने के बाद अब रिपब्लिकन पावर में, और मैंने हमेशा बोला है कि ट्रम्प एक ऐसे आदमी है जो अमेरिकन इंटरेस्ट को देखेंगे, अमेरिकन जॉब्स को देखेंगे। ही इज अ ट्रांजैक्शनल पर्सन। उन्होंने तो कोविड के टाइम पे भारत को थ्रेटन कर दिया था, अगर आपने हमको हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं दिया हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो वो जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है, और उनको मालूम है कि भारत के साथ अगर वो व्यापार करेंगे तो उनको पैसे भी मिलेंगे, जॉब्स भी मिलेगा और रिश्ते भी स्ट्रेंथन होंगे। नहीं तो आपको मालूम है चाइना तो क्या करता है, चाइना अपने लोगों को उधर भेज देता है, स्टूडेंट्स को। वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जाके वहाँ की टेक्नोलॉजी को कॉपी करते हैं, चाइना को मेनलैंड में भेज के चाइना उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर देता है, ठीक है। और यूएस ने अलाउ भी किया। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो है, इट एक्चुअली एक्ट एज ए स्पाई सेंटर मेरे हिसाब से।